सभी को नमस्कार, जय श्री राम। एग्ज़ाम शहर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम जानेंगे आज हिंदी व्याकरण में जो वर्तनी होता है, अर्थात शब्द का सही उच्चारण और सही उच्चारण के साथ में सही लिखना। तो आज हम इस चैप्टर में यही कंप्लीट करेंगे कि अशुद्धियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, यानी कि वो अशुद्धियाँ जो हमारे बोलने में और लिखने में गलत होती हैं। आइए जानते हैं वर्तनी के बारे में। वर्तनी का मतलब शब्द का वह अर्थ, वह उच्चारण जिसको हम अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि जैसे वर्तनी की अशुद्धियाँ हो गई, किसी शब्द की वर्तनी की अशुद्धियाँ, मीनिंग अर्थ। तो आप समझेंगे द्वितीय नंबर पे आता है शब्द निर्माण की अशुद्धियाँ। कौन सा? शब्द निर्माण की अशुद्धियाँ। नंबर 3 आता है शब्द चयन की अशुद्धियाँ। नंबर 4 आता है अनावश्यक शब्द और नंबर 5 व्याकरण की अशुद्धियाँ। तो ये 5 प्रकारों से हम जो भी लिखते हैं उनमें अशुद्धियाँ देखी गई हैं, उनको हम सीरियल से समझते हैं। और जो भी एग्जाम्पल कन्फ्यूज़न वाले होते हैं या उनको बोल दो कि कठिन होते हैं, जिनमें जो भूल जाते हैं लिखने में या जिनमें किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, तो आइए हम उन पे फोकस रखते हैं। प्रसिद्ध है तो स्वर संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कि पाई मात्रा से संबंधित अशुद्धियाँ। तो आप समझ सकते हैं कालिदास का नाम प्रसिद्ध है। आगामी सोमवार को परीक्षा शुरू है, साधु का आशीर्वाद लो। इधर देखिए, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, कुमुदनी खिल रही थी, नदी में तरंगे उठ रही थीं और उसे दुसह पीड़ा हो रही है। तो आइए अब हम जानेंगे स्वर संबंधी अशुद्धियाँ आखिर कहाँ पर है। तो आप देख रहे होंगे कालिदास का नाम प्रसिद्ध है। तो कालिदास, तो इसमें क्या होता है कि जो संत कालिदास जी हैं उनको हम क्या लिखते हैं? कालिदास। बस यही अशुद्धि है मात्रा की। इसको क्या लिखेंगे? इसकी इंक हो गई है ब्लैक वाले की, और हम आपको ब्लैक ब्लू से ही समझाएंगे। ये लिखा हुआ है कालिदास। तो आप समझ सकते हैं इसमें स्वर संबंधी अशुद्धि कहाँ पे थी? नाम में छिपी हुई थी। इसी हिसाब से आगामी सोमवार को परीक्षा है, तो आगामी कहने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो इसलिए क्या होगा? आगामी सोमवार को परीक्षा शुरू है। अब आते हैं साधु का आशीर्वाद लो। अब इसमें क्या गलत है? कुछ लग रहा है आप लोगों को गलत? साधु का आशीर्वाद लो लिखा तो सही है। तो अब जानते हैं व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धि। तो इसमें क्या है? स्वर संबंधी अशुद्धि है। साधु का आशीर्वाद लो, ये होता है साधु का आशीर्वाद लो। अब आते हैं अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो ये देखिए इसमें क्या हो गया? अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो इसमें अशुद्धि कहाँ पर है? अत्याधिक। तो अत्याधिक जो होता है लिखा जाता है अत्यधिक। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे परलौकिक, तो उसको क्या लिखते हैं? पारलौकिक। तो इस हिसाब से बहुत सारी वर्तनियाँ हैं जिनको शुद्ध और अशुद्ध अवस्था में हम देखते हैं और जानते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। कुमुदनी लिख नहीं रही थी, कुमुदनी खिल रही थी। कुमुदनी, तो इसमें दा के ऊपर छोटी ई की मात्रा होगी, तब ये स्वर संबंधी अशुद्धि इसकी दूर होगी। तो नदी में तरंगे उठ रही थी, तब इसमें क्या होगा? नदी में तरंगे उठ रही थी। तो इसमें अशुद्धि है तरंगे। तो इसमें अंक की बिंदी छूटी हुई है, तो तरंगे उठ रही थी। अब आते हैं उसे दुसह पीड़ा हो रही थी। तो इसमें ये शब्द होगा दुसह पीड़ा हो रही थी। तो आप इस कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ चुके होंगे कि स्वर संबंधी अशुद्धियाँ कैसे हम इनको शुद्ध करते हैं और लिखते हैं। अब आगे चलते हैं व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। तो व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ देखना है। लिखा गया है उसके हाथ में जंजीर पड़ी है, उसके हाथ में जंजीर पड़ी है। जंजीर लिखा है, इसको पढ़ेंगे जंजीर। तो इसमें अशुद्धि जो है व्यंजन की ये हो जाएगी जंजीर। आगे देखते हैं एक धनाढ्य सेठ आने वाला है।
एक धनाढ्य सेठ आने वाला है। तो व्यंजन संबंधी अशुद्धि को कैसे हम देखेंगे, तो इसमें व्यंजन संबंधी अशुद्धि धनाढ्य में आ रही है, धनाढ्य, ये बनेगा धनाढ्य, आप इसको देख सकते हैं, धनाढ्य हो जाएगा। फिर होता है अनावृष्टि से फसल सूख गई, अनावृष्टि से फसल सूख गई। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या गलत लिखा हुआ है, व्यंजन संबंधी अशुद्धि कहाँ पर है। फसल सूख गई ये भी सही लिखा, से ये भी सही लिखा। अब इस शब्द में आते हैं अनावृष्टि, अनावृष्टि से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये वा का बा बना हुआ, अनावृष्टि होता है तो वहाँ पे बा का वा बनना चाहिए, और ये जो सा बना है आधा सा, यहाँ पे षटकोण वाला सा होना चाहिए, तब ये शुद्ध होगा, अनावृष्टि। अब आ गई है व्यंजन संबंधी शुद्धि। अब आते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड होती है। तो पर्वतीय भी सही लिखा, क्षेत्रों में ठंड होती है, तो फिर अशुद्धि कहाँ पे है। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि पर्वतीय नहीं, पर्वतीय होता है, पर्वतीय, पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड होती है। अब आते हैं उदंडता करना गलत है। तो उदंडता करना गलत है, तो इसके लिए आप बता सकते हैं यहाँ पे उदंडता करना गलत है। तो यहाँ पर ये जो दा बना हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा द्या, जैसे विद्यार्थी तो द्या आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा उदंडता करना गलत है, तो ये आ जाएगा। अब आते हैं अग्नि प्रज्वलित हो गई। तो अग्नि प्रज्वलित हो गई लिखा तो सब सही है, फिर अशुद्ध क्या है इसमें। तो यहाँ पर देखते हैं प्रज्वलित, जैसे उज्ज्वल, प्रज्वल, तो इस हिसाब से इस अशुद्धि को शुद्ध करेंगे। तो शुद्ध वर्तनी में ये लिखा जाएगा प्रज्वलित। अब आते हैं आगे, पानी के में दो तत्व हैं, तो देख सकते हैं पानी में दो तत्व हैं, तो इसको आप व्यंजन संबंधी अशुद्धि इसमें क्या होगी, तो आप देख सकते हैं तत्व, ये जो तत्व लिखा है ये गलत लिखा है, ता में भी एक आधा ता लगेगा, तब ये बात सही होगी, ये शब्द सही होगा। तो ये हो जाएगा तत्व, मेरे चित्त में क्षोभ है, तो चित्त का क्या होगा, चित्त। पूजनीय पिताजी को प्रणाम, तो यहाँ पर पूजनीय जो है वो गलत है, या तो पूज्य होना चाहिए या फिर पूजनीय, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अधा पतन हो गया, तो इसके आगे सेंटेंस था मुगल काल का आधा पतन हो गया, तो हमने इतना लिखा है आधा पतन हो गया, तो आधा पतन का क्या होगा, आधा पतन, ये हो जाएगा अधोपतन। तो इस हिसाब से हम अशुद्धि को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। लड़के उत्पात मचाते हैं, तो लड़के उत्पात मचाते हैं, तो ये हो जाएगा आधा ता, उत्पात। तो आप कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ गए होंगे व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं और स्वर संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं। अब आगे हम चलेंगे शब्द चयन की अशुद्धियाँ और फिर अनावश्यक शब्द, उसके बाद में व्याकरण की अशुद्धियाँ। तो काफ़ी जो एग्जाम्पल है 2-3 किताबों से कलेक्ट करके लिखे गए हैं, आप लोगों को समझना है और नोट करना है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और जो भी अपने भाई बहन हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास में भी व स्टडी ग्रुप्स में भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम के माध्यम से इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। इसमें जो यहाँ पर आधा पतन हो गया है, इस सेंटेंस में जो व्यंजन संबंधी अशुद्धि है आधा पतन है, इसको अगर सही रूप में लिखेंगे तो ये ओ की मात्रा ना हो करके ये जो मात्रा है विसर्ग में चेंज हो जाएगी, तो सही शुद्धि में यही हो जाएगा आधा पतन। इसको फिर से लिख करके देख सकते हैं, आधा पतन। तो आप लोग समझ गए होंगे कुछ उदाहरण संबंधित व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ कैसे सही की जाती है और इनको कैसे पहचाना जाता है। और आगे अब देखते हैं शब्द निर्माण की अशुद्धियाँ क्या होती हैं। कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत हैं जिनके द्वारा हम समझेंगे कुछ शब्द निर्माण अशुद्धियाँ। जैसे लिखा गया है, जिले के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो
पहला जो सेंटेंस है आपके समक्ष है, जिले के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो इसमें शब्द निर्माण की अगर अशुद्धि पूछी जाए तो किस शब्द में दिखाई दे रही है? तो दिखाई दे रही है लब्ध प्रतिष्ठित। तो लब्ध प्रतिष्ठित जो अशुद्धि है वो एक शब्द अशुद्धि है और जिसको सही तरीके से लिखा जाएगा। किसी भी व्यक्ति ने कहा कि तत्कालिक सहायता करो, तत्कालिक का अगर शब्द अशुद्धि पूछें तो ये तत्कालिक ही है, इसको बोलेंगे तात्कालिक। तात्कालिक। अब आते हैं, लिखा गया है विदेशिक नीति क्या है? तो विदेशिक नीति जो है इसमें यह अशुद्धि हो जाएगी, इसको लिखा जाएगा वे। अब आते हैं, जैसे लिखा है नवमंडल में तारे हैं, तो नवमंडल जो है ये अशुद्ध लिखा गया है, इसको हम लिखेंगे नभोमंडल। क्या लिखेंगे? नभोमंडल। अब आते हैं, वह यावत जीवन काशी में ही रहे, वह यावत जीवन काशी में रहे। तो काशी में रहे ही रहे या वह, ये तो सभी सही हैं। तो इसमें डाउट अगर लग रहा है तो ये सही है, तो इसमें हो जाएगा यावत जीवन, यावत इसका सही अर्थ हो जाएगा यावत जीवन। अब आते हैं, जैसे वयोवृद्ध महात्मा जी की जय हो, तो इसमें जो वयोवृद्ध लिखा है वो अशुद्ध है, इसका सही हो जाएगा वयोवृद्ध। इसका सही हो जाएगा वयोवृद्ध। अब लिखा है कि अंतर साक्ष्य में सिद्ध होता है, यानी कि इस सेंटेंस का एक पार्ट है कि लिखा गया है कि अंतर साक्ष्य से सिद्ध होता है। तो इसमें क्या अशुद्ध है? तो अंतर साक्ष्य। अंतर साक्ष्य को सही कैसे लिखेंगे? अंतः साक्ष्य। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आगे, पुनर्रचना करके देखो। किसी भी ने कहा किसी से कि पुनर्रचना करके देखो, तो इसका सही वर्तनी क्या होगी? यानी कि शुद्धिकरण में इसको क्या हम लिखेंगे? पुनर्रचना। तो इसका सही क्या होगा? इसका सही देखिएगा इधर, पुनः रचना। तो आप लोग इन उदाहरणों से कुछ शब्द निर्माण की अशुद्धियों के बारे में जाने होंगे। अब आते हैं शब्द चयन की अशुद्धियाँ। तो शब्द चयन की जो अशुद्धियाँ हैं, जैसे लिखा गया है सामने उदाहरण के रूप में कि लड़कों में युद्ध हो गया। तो लड़कों में युद्ध हो गया, युद्ध तो सेनाओं में होता है, ये मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ पर अशुद्ध क्या है? युद्ध। तो युद्ध की जगह क्या होगा? लड़ाई। लड़ाई। लड़कों में लड़ाई हो गया या हो गई। तो अब आते हैं, टिड्डियों की मंडली उड़ी, यानी टिड्डियाँ जो होती हैं फसल को नुकसान पहुंचाती हैं, वो क्या होता है कि लिखा गया है टिड्डियों की मंडली उड़ी। तो टिड्डियों की मंडली उड़ी, तो मंडली जो शब्द है वो यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो इसकी जगह पर क्या होगा? टिड्डियों की मंडली उड़ी। तो मंडली गलत है, तो यहाँ पे आ जाएगा टिड्डियों का दल उड़ा। तो टिड्डियों का दल उड़ा। अब आते हैं, तो यहाँ पे मंडली की जगह आ जाएगा दल। अब आते हैं, शोक है कि पत्र नहीं दे सका। किसी ने कहा भाई शोक है हमको कि आपको मैं पत्र नहीं दे सका। तो यहाँ पर क्या होगा? शोक है कि पत्र नहीं दे सका। तो इसमें क्या होगा कि ये तो सही लिखा है, तो इसमें गलत क्या है? तो गलत ये है कि शोक है। शोक है नहीं होगा, यहाँ पे होगा खेद है। खेद है, ठीक। अब आगे आते हैं, वह डर के मारे दौड़ गया। वह डर के मारे दौड़ गया। तो सेंटेंस जब सही लिखा है तो इसमें गलत क्या है? तो ये सेंटेंस कहाँ से गलत है? इस चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा कि वह डर के मारे दौड़ गया। तो जो दौड़ना होता है यहाँ पे लिखा जाएगा भाग गया। क्या हो जाएगा? वह डर के मारे भाग गया। अब आगे देखते हैं, उसमें यह भी एक भलाई थी। उसमें यह भी एक भलाई थी। तो किसी भी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के लिए कहा है कि उसमें यह भी एक भलाई थी, तो भलाई की जगह हो जाएगा अच्छाई, ठीक। तो इसका पूरा सेंटेंस, उसमें यह भी एक अच्छाई थी।
तो पृथ्वी का रूप गोल है, तो पृथ्वी का रूप गोल है। तो यहाँ पर गलत क्या नज़र आ रहा है? रूप। इसका हो जाएगा आकार। बिल्कुल समझते चलिएगा। अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न होता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वहाँ असंख्य जनसमूह उमड़ा, तो असंख्य, वहाँ असंख्य जनसमूह उमड़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आइए देखते हैं आगे। वहाँ असंख्य जनसमूह उमड़ा, तो वहाँ असंख्य की जगह पर हो जाएगा अपार। क्या हो जाएगा? वहाँ अपार जनसमूह उमड़ा। अब आते हैं, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, शरीर की कसरत होती है या फिर गाने की कसरत होती है? तो यहाँ पर यह शब्द जो है गलत लिखा गया है। यहाँ पे हो जाएगा रियाज। आप लोग याद रखिएगा, रियाज। मैं गाने की रियाज कर रहा हूँ। इस हिसाब से आगे देखते हैं। साधु माला घुमा रहा था, तो साधु माला घुमा रहा था, तो माला ये हो गया हमारे, मैं भी पहनता हूँ, जैसे तुलसी का माला हो गया, रुद्राक्ष का माला हो गया, स्फटिक का माला हो गया। इस हिसाब से अलग अलग इन सभी चीज़ों के गुण होते हैं जो शरीर के लिए एक ऊर्जा प्रदान करते हैं, और इसीलिए माला को पहनना चाहिए, माला को धारण करना चाहिए। तो आगे देखते हैं, साधु माला घुमा रहा था, तो माला घुमा रहा था, घूमने का अर्थ यहाँ पे लिया जाएगा साधु माला फेर रहा था। माला फेरत जग भया, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का, डारी के मन का फेर। तो आप बता सकते हैं कि ये एक कहावत भी है, लेकिन इस कहावत में अलंकार भी छिपा हुआ है। तो अलंकार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें यमक अलंकार है, कि अनुप्रास अलंकार है, कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर श्लेष अलंकार है। तो आगे चलते हैं। उसमें बहुमूल्य मौका खो दिया, उसने बहुमूल्य मौका खो दिया। तो इसमें बहुमूल्य जो शब्द है किसी वस्तु की कीमत के लिए भी लगता है, यहाँ पे मौके के लिए लगा है। आगे इसमें हो जाएगा, जो मौका दिया है यहाँ पे हो जाएगा अवसर, तो उसने बहुमूल्य अवसर खो दिया। अब आते हैं, आयोग की रिपोर्ट सरकार को समर्पित, यानी किसी भी आयोग की रिपोर्ट सरकार को समर्पित, तो सरकार को समर्पित है, तो इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ लग ही नहीं रहा। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो समर्पित शब्द दिया है ये गलत है। समर्पण यानी समर्पित है। इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्रस्तुत। क्या होगा सही शब्द? प्रस्तुत। तो सही शब्द लिखा है, और इसलिए हमारे मन में भी आ रहा है अब देखने के बाद में कि हाँ ये शब्द सही होना चाहिए यहाँ पर। तो आयोग की रिपोर्ट सरकार को समर्पित। बस व्याकरण की परिभाषा में शब्द जोड़े गए हैं कि जो हमको बोलना, लिखना, पढ़ना सभी शुद्धतम रूप में सिखाया जाए, तो वही एक व्याकरण होती है, चाहे वो इंग्लिश व्याकरण हो या फिर अपनी हिंदी व्याकरण हो, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी व्याकरण, जो भी आप समझ सकते हैं। राम की उपेक्षा श्याम चतुर है, तो इसमें क्या होगा? राम की उपेक्षा श्याम चतुर है। तो राम की जो उपेक्षा लिखा गया है यहाँ पर हो जाएगा अपेक्षा। अब आते हैं, बाजार में अगणित भीड़ थी। जब बाजार में अगणित भीड़ थी तो इसमें गलत क्या है? कुछ नहीं गलत है। अगर इसमें देखा जाए व्याकरण के अनुसार तो ये जो अगणित दिया है वो कुछ गलत दिया है, यानी कि शब्द चयन की अशुद्धियों से संबंधित यहाँ पे ये अशुद्धि जो है शब्द की अशुद्धि है। तो यहाँ पर हो जाएगा भारी, भारी भीड़ थी, बाजार में भारी भीड़ थी। अब इसी हिसाब से ये बाजार में भारी अगणित भीड़ थी, और यहाँ पर देखते हैं वहाँ असंख्य जनसमूह था, तो असंख्य जनसमूह अपार हो जाएगा, और बाजार में अगणित भीड़ है तो यहाँ पर भारी हो जाए। बाकी शब्द अशुद्धियाँ किताबों में बहुत सारी दी हैं, आप लोग प्रैक्टिस के लिए उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ में ये जो वीडियो देख रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसको आप बिल्कुल ध्यान से रखिए। आइए अब हम जानेंगे कि अनावश्यक शब्द के बारे में। इधर जो ऊपर डिफिनेशन दे दी थी कि अनावश्यक शब्द, तो ये जो उदाहरण है अनावश्यक शब्दों को कैसे हम वाक्यों से हटाते हैं, तो इसमें हम समझेंगे। जैसे लिखा है, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। तो यहाँ पर अनावश्यक शब्द हम लोग प्रैक्टिस करने पे ही जानेंगे, अंतर नहीं जान सकते। बताइए इसमें क्या गलत है?
इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, तो स्कूल को जा रहे हैं, ये जो को शब्द है ये यहाँ पे हटाना होगा, तो आ जाएगा इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं, उसके साथ उचित न्याय किया जाए। तो ये उचित शब्द है, इसको हमें हटाना होगा, तो उसके साथ न्याय किया जाए। वहाँ सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, तो यहाँ पर जो वर्ग दिया है इसका हो जाएगा वर्गों, यानी कि वहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। तो ये व्याकरण संबंधी अशुद्धि थी, ये एग्जाम्पल इसमें लिख गया है, तो इसमें भी आप ध्यान रखेंगे, लेकिन इसे हटाना नहीं है, इसी में ही सुधार करना है। आगे अनावश्यक शब्द में देखेंगे, राम व श्याम में सबसे तेज कौन है? तो आप इसमें समझ सकते हैं, राम व श्याम में सबसे तेज कौन है। राम व श्याम में ये जो सबसे लिखा है इसको हम हटा देंगे, यानी कि राम व श्याम में तेज कौन है, ये सही शब्द, यही सही वाक्य बनेगा। केवल आप ही यह काम कर सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा केवल आप ही यह काम कर सकते हैं, तो उसने तो सही कहा, और जो सही कहा तो इसमें गलत क्या है, तो गलत ढूंढना है, बस यही व्याकरण हमें सिखाती है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है केवल, ये शब्द हट जाएगा, अनावश्यक है, यहाँ पे बताया गया है व्याकरण की दृष्टि से। तो आप ही यह काम कर सकते हैं, ऐसे हम बात को कह सकते हैं। वह लगभग सो गया, तो ये आपको कहने में अटपटा होगा कि लगभग, तो ये जो शब्द है इसको हटाया जाएगा। आगे देखते हैं, किसी भी आदमी को भेज दो, किसी भी आदमी को भेज दो, जो भी जो है यहाँ पर ये हटाया जाएगा। अब आते हैं, वह विलाप करके रोने लगा, बात तो सही लिखी है, वह विलाप करके रोने लगा, तो इसमें गलत क्या है, तो वह यही चीज़ सीखने के लिए हम तैयारी करते हैं कि वह विलाप करके रोने लगा, तो वह ये जो विलाप करके है इसको हम हटा देंगे, विलाप करके, तो इस अनावश्यक शब्द को यहाँ पर हटा दिया जाएगा, वह रोने लगा डायरेक्ट हो जाए। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया, तो यहाँ पर जो सुंदर शोभा है इस सुंदर शब्द को हटा दिया जाएगा। तो इस हिसाब से हम प्रैक्टिस के दौरान ही समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा जो मीनिंग है, जो शब्द है वो गलत या सही लिखा गया है। अब आज से ऐसी गलती मत करना, अब आज से ऐसी गलती मत करना, तो इसमें कौन सा अशुद्ध होगा? आज से जो है ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध बताया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा अब ऐसी गलती मत करना, अब ऐसी गलती मत करना। अब आगे देखते हैं, तुम चाहे जहाँ रहो परंतु मैं तुमसे अवश्य मिलूँगा। तो ये शब्द, ये जो वाक्य है इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा छिपा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो परंतु लिखा गया है, ये जो परंतु है ये यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से गलत बताया गया है, यानी कि तुम चाहे जहाँ रहो मैं तुमसे अवश्य मिलूँगा। तो आइए हम आगे भी मिलते हैं वीडियो के माध्यम से और देखते हैं कि और भी जो अशुद्धियाँ हैं व्याकरण से संबंधित, और यही सभी चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, और वर्तनी का जो अपना चैप्टर दिया है इसको पूर्णतः समाप्त करेंगे। व्याकरण की शुद्धियों के आधार पर वाक्य लिखे गए हैं, इनको भी हम देखते हैं अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं, पहला वाक्य क्या है, प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये दो। तो प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये दो, इसमें अनावश्यक शब्द क्या होगा? दो, ये हटा दिया जाएगा, तो प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये दो, तो ये सही शब्द बनेगा। ऐसे ही यह लोग क्या कहते हैं, तो यह की जगह पर आ जाएगा ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं। इस वाक्य की जगह, इस शब्द की जगह पर ये आ जाएगा। अब मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूँ, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रतीक्षा देख रहा हूँ कहने में भी थोड़ा गलत मालूम होता है, तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अब आते हैं, इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। तो इसको दंगा कहकर पुकारना, बात तो पूरी सही लिखी है, लेकिन जो पुकारना है, कहना अनुचित है, क्या हो जाएगा? कहना अनुचित है। तो इस हिसाब से हम आगे देखते हैं, उस पर भारी संकट आन पड़ा, उस पर भारी संकट आन पड़ा। तो आन शब्द क्या है? आन कोई शब्द,
आने एक गलत शब्द इसमें जोड़ा गया है तो आपड़ा हो जाएगा। क्या होगा? आपड़ा। तो इस हिसाब से हम व्याकरण से हम जान रहे हैं कि वाक्यों में कैसे अशुद्धि आती है और हम कैसे इसको सही करते हैं। आपको चाहिए था, आप रोगी को देख आते, तो यहाँ पर हो जाएगा आप रोगी को देख आते। इस चीज़ को ध्यान रखना है। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। तो इसमें कि आपको क्या गलत मालूम हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। तो आगे देखते हैं, चोर सेंध मारते पकड़ा गया, चोर सेंध मारते पकड़ा गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? चोर सेंध मारते पकड़ा गया। तो सेंध मारते नहीं, सेंध लगाते, सही शब्द हो जाएगा सेंध लगाते पकड़ा गया। आप जा सकते हो, कहीं काम अगर हुआ है तो क्या हो जाएगा? कहते हैं कोई ना कोई व्यक्ति कहता है कि भैया आप जा सकते हो, तो आप जा सकते हो तो हो की जगह पर आ जाएगा है। आप जा सकते हैं, ये सही शब्द बनेगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, व्याकरण में सही लिखना और बोलना सिखाती है। आप जा सकते हो, आप जा सकते हैं, ये वाक्य सही है। शत्रु ने तुरंत हथियार रख दिए, तो रख दिए नहीं, यहाँ पे होगा डाल दिए। क्या होगा? डाल दिए। अब आते हैं, कुर्ते की बखिया उधड़ गई, कुर्ते की बखिया उधड़ गई। तो यहाँ जो की दिया गया है इसको का में आप परिवर्तित कीजिए, कुर्ते का बखिया उधड़ गया, कुर्ते का बखिया उधड़ गई। तो इस बात को हम देखते हैं कि इस हिसाब से सेंटेंस को कैसे सही करते हैं। तो आप समझ लीजिए, भैंस की सींगें टेढ़ी हैं, भैंस की सींगें टेढ़ी हैं। तो भैंस का सींगे, भैंस के सींगे टेढ़ी है, आप बना सकते हो भैंस के सींगे टेढ़ी हैं। तो इस हिसाब से हम सही कर सकते हैं वाक्य में। आगे देखते हैं, मटर में हरी धनिया डाली गई, मटर में हरी धनिया डाली गई। तो इसमें आप ध्यानपूर्वक देखिए गलती कहाँ पे नज़र आ रही है। मटर में हरी धनिया डाली गई, मटर में हरी धनिया डाली गई। तो इसमें आ जाएगा मटर में हरा धनिया। इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं, हरा धनिया। धनिया तो सही लिखा है, हरी की जगह आपको मात्रा हटा देनी है, हरा बोलना है। तो मटर में हरा धनिया डाला गया, पूरा सेंटेंस सही होगा। मटर में हरा धनिया डाला गया, हरा धनिया डाला गया। ये भी आगे पूरा सेंटेंस जब लिखेंगे तो पूरा सही चेंज करना पड़ेगा। सीता जी राम जी की आज्ञाकारी पत्नी थीं, सीता जी माता सीता भगवान राम जी की आज्ञाकारी पत्नी थीं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सीता जी राम जी की आज्ञाकारिणी पत्नी थीं, तो आज्ञाकारिणी जुड़ जाएगा, आज्ञाकारिणी पत्नी थी। तो आप समझ सकते हैं कि इन उदाहरणों के द्वारा हमने व्याकरण की जो अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करना सीखा, और इन्हीं से ही हम आगे भी और आपको बताएंगे। आगे चलते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे इसमें कहा है कि हमने धीमी स्वर में कहा, तो हमने धीमी स्वर में कहा। तो इसमें क्या आपको गलत लग रहा है? तो धीमे स्वर, हमने धीमे, यहाँ पे हो जाएगा धीमे, तो हमने धीमे स्वर में कहा। तो इस हिसाब से हम इसको सही कर सकते हैं। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करेगी, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, या फिर करंट अफेयर हो, कुछ भी है उसको आप रिवाइज़ करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी दिमाग में उसकी स्मृति बनी रहेगी। नहीं तो परीक्षा आने तक आप भूल जाएंगे। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। उसके केस भुजंगनी जैसे काले हैं, उसके केस भुजंगनी जैसे काले हैं। तो क्या हो जाएगा? उसके केस भुजंगी, उसके केस भुजंगी जैसे काले हैं। तो इस हिसाब से हम इस शब्द को सही कर सकते हैं। आगे देखते, जीवन में कुछ मिठास आने लगी थी। नहीं होता है, जीवन में कुछ मिठास आने लगी थी। तो यहाँ पर आने लगी थी, ये मिठास के आधार पर यहाँ पे जीवन में कुछ मिठास आने लगा था हो जाएगा, लगा था। ठीक, इस हिसाब से हम व्याकरण के आधार पे अशुद्धियों को हटाते हैं।
लोग इस फूल की माला बनाकर पहने हैं। लोग इस फूल की माला बनाकर पहनते हैं। तो लोग, यहाँ पर ये अशुद्धि आ रही है। लोग इन फूलों की माला बनाकर, लोग इन फूलों की माला, आप लोग ध्यान रखिएगा क्या लिखा जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। लोग इन फूलों की माला बनाकर पहनते हैं। अब आते अपने अपने घरों से बाल्टियां ले आओ। तो इसमें क्या होगा, अपने अपने घरों से बाल्टियां ले आओ। अपने अपने घर से, सही शब्द हो जाएगा घर से बाल्टियां ले आओ। तो घरों नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा घर से बाल्टियां ले आओ। हर एक टोपियां पहनकर, हर एक ने, यहाँ पे थोड़ा सही करते हैं, हर एक ने टोपियां पहन रखी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा हर एक ने टोपी पहन रखी थी। क्या होगा, हर एक ने टोपी पहन रखी थी। अब आते हैं वृक्षों में कोयल कूक रही थी। तो आपको सेंटेंस में ही गड़बड़ी दिख रही, वृक्षों में कोयल कूक रही थी। तो हो जाएगा वृक्ष पर कोयल कूक रही थी। अब आते हैं तू और मैं चलूँगा। तो इसमें गलत क्या है, गलत आप नहीं पहचान सकते जब तक आप व्याकरण के आधार पर इसको समझेंगे नहीं। तू और मैं चलूँगा, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन तू और मैं दोनों चलूँगा। इस चीज़ को आप देख लीजिए, बिल्कुल छांट करके यहाँ पर आपके सामने ये सेंटेंस लिखे गए हैं जो अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया। उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया। तो यहाँ पर जो पर आया है इसको हटा दिया जाएगा। तो उसने सारा दोष सिर पर ले लिया। क्या हो जाएगा, सिर पर ले लिया। इस हिसाब से नहीं, गलत हो रहा है, सिर ले लिया। तो क्या हो जाएगा, पर हट जाएगा तो सिर ले लिया। इस हिसाब से इस रोग के लिए कोई इलाज नहीं। इस रोग के लिए कोई इलाज नहीं। तो क्या हो जाएगा, इस रोग का कोई इलाज नहीं। इस रोग का कोई इलाज नहीं, के लिए हट जाएगा। अपने शत्रु पर भी मित्रता का व्यवहार किया। अपने शत्रु पर भी मित्रता का व्यवहार किया। ये जो भी शब्द है इसको हटा दिया गया है। इसमें अपने शत्रु पर मित्रता का व्यवहार किया। तो यहाँ पे जो भी आ जाएगा इसको क्या है, इसको कैंसिल कर दिया गया है। अपने शत्रु से जो भी हो जाएगा इसको हटाने के बाद में उसने शत्रु से मित्रता का व्यवहार किया। पर भी हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा से। तो पर भी, ये दोनों चीज़ें दोनों ये जो शब्द हैं ये हट जाएंगे। मैंने साड़ी को धुलवाया। तो मैंने साड़ी को जो हट जाएगा, मैंने साड़ी धुलवाई हो जाएगा सीधे। क्या हो जाएगा, मैंने साड़ी धुलवाई। अब आते, अब मेरी बात मान लो। तो अब मेरी बात मान लो, ये भी तो बात सही कही गई है, उसमें गलत क्या है। अब मेरी बात मान लो। तो अब बात मान लो, तो मेरी शब्द यहाँ पर हटा दिया जाएगा। मेरी शब्द क्या है, हटा दिया जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा अब बात मान लो। अब बात मान लो। तो इसी हिसाब से हम आगे भी देखेंगे। अभी जो हमने इसके पहले बताया था कि सीता जी राम जी की आज्ञाकारी पत्नी थी। तो सीता जी राम जी की आज्ञाकारी पत्नी थी। तो यहाँ पर आज्ञाकारी की जगह पर आज्ञाकरणी लिखा था, लेकिन का आज्ञाकारिणी होता है। इस हिसाब से का में आप बड़े आ की मात्रा लगा सकते हैं, तो आज्ञाकारिणी होगा। इसको आप सही कर लीजिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं उनको हम एग्जाम्पल के तहत आगे व्याकरण की अशुद्धियों के वाक्य देखेंगे। आइए अब देखते हैं हम व्याकरण की अशुद्धियों के बारे में। जो कुछ और भी वाक्य लिखे गए हैं इन पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको महान बनाएगी और समझ विकसित करेगी। देखते हैं कि वह संतान को लेकर दुखी है। तो क्या लिखा है, वह संतान को लेकर दुखी है। तो यहाँ पर हमें अशुद्धि नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम व्याकरण की दृष्टि से समझेंगे तो यहाँ पर को लेकर की बात जो है वो गलत लिखी है। वह संतान के कारण दुखी है।
तो सही शब्द के कारण हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, वह सुख में रहता है। वह सुख में रहता है, में की जगह पर हो जाएगा से, वह सुख से रहता है। मेरे नए पते पर चिट्ठियाँ, मेरे नए पते पर चिट्ठियाँ भेज दीजिए, भेज देना। तो मेरे नए पते पर, मेरे नए पते पर चिट्ठियाँ भेज देना। तो नए पते का, नए पते पर जो है वो हट जाएगा, यहाँ पे पर जो है ये हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा नए पते से चिट्ठियाँ भेज देना। अब आते हैं आगे, मुझे तो, मुझे लो, क्या लिखा है, मुझे तो आप एक समान, मुझे तो आप एक समान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे तो आप एक समान है, कहने में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे लिए। आगे देखते हैं, बाढ़ से फसल सत्यानाश हो रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाढ़ से फसल का सत्यानाश हो रहा है। तो यहाँ पर का ऐड हो जाएगा, यहाँ पर का हो जाए, का को लिख देंगे तो सेंटेंस सही आ जाएगा। बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है। तो यहाँ पर बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है, तो यहाँ पर पूरा वाक्य होगा क्या बूढ़े क्या जवान। तो इस हिसाब से हम पूरा सेंटेंस लिख देंगे। इससे न तो कष्ट होगा न ही परेशानी, इससे न तो कष्ट होगा। अब इस सेंटेंस में क्या लिखा गया है, इससे न तो कष्ट होगा न ही परेशानी। तो इस सेंटेंस में गलत क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर्च करके आप देखिएगा। तो इससे इसमें कहाँ पे गलती है, इस चीज़ को आप हमें आंसर के रूप में कमेंट में लिखिए। वहाँ कौन जाए हमें क्या। तो वहाँ कौन जाए, यहाँ पर हो जाएगा वहाँ कोई जाए। तो सही क्या होगा, वहाँ कोई जाए हमें क्या। आपका गुप्त रहस्य कौन जान सकता है। तो आपका गुप्त रहस्य तो गुप्त होता है, इसलिए गुप्त शब्द यहाँ पर हटाया गया है। आपका रहस्य कौन जान सकता है। मुगल कालीन समय में लोग दुखी थे। तो मुगल कालीन, तो कालीन का मतलब होता है समय से, तो यहाँ पर जो समय शब्द है इसको हटा दिया गया है। मुगल कालीन में लोग दुखी थे या सुखी थे, जो भी हैं। उन्हें व्यर्थ रुपए देने से कोई लाभ नहीं, उन्हें व्यर्थ रुपए देने से कोई लाभ नहीं। तो यहाँ पर उन्हें रुपए देने से कोई लाभ नहीं, इस हिसाब से हम इसको सही कर सकते हैं, उसे रुपए देने से कोई लाभ नहीं। अब होता है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। तो यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ, यज्ञ कई प्रकार की होती थी प्राचीन काल में, तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। यहाँ पर आपको इसकी गलती पकड़ने में बड़ा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर हम कमेंट बॉक्स में आंसर की बात करें तो भी हो सकता कई लोग कमेंट बॉक्स में गलत आंसर दे दें। तो इसको हम बताएंगे कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। तो यज्ञ शब्द जो है इसको हटा दिया जाएगा, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। अब आते हैं दूसरी तरफ, इस समस्या की एक दवा है। तो किसी भी रोग की दवा होती है, समस्या की दवा नहीं होती। इस बात से हम सहमत हैं कि इस समस्या का एक समाधान है, एक समाधान, इस समस्या का एक समाधान है। तो यहाँ पर हम इसको सही कर सकते हैं, जहाँ तक हमारा विचार यही है। तो ये जहाँ तक जो शब्द है ये गलत व्याकरण की दृष्टि से माना गया है, तो हमारा विचार यही है, ये हम लिख सकते हैं। विद्यार्थी की मेले में कई टोलियाँ थीं। तो मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियाँ थी, मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियाँ थी, इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ शत्रु से खतरे का डर है। तो यहाँ शत्रु के खतरे का डर है, तो यहाँ पर हम इसको सही कर सकते हैं, यहाँ शत्रु के खतरे का डर है। अब आते हैं, दिन दहाड़े डाका और चोरी करते हैं। तो यहाँ पर डाका और चोरी एक साथ नहीं हो, एक साथ तो लिखा गया है, लेकिन इसकी जो क्रियाएं हैं वो चेंज की जाएंगी व्याकरण के आधार पर। यानी कि दिन दहाड़े डाका मारना और चोरी करना ये होता है। तो डाका को मारना कहा जाता है और सेंध को लगाना बोलते हैं। तो आगे पीछे सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा, सेंध
मारी, तो यहाँ पर सेंध लगाई सही शब्द होगा। तो दिन दहाड़े डाका मारना और चोरी करना, ये वाक्य सही होगा। आगे देखते हैं, आपका पत्र जिसे आपने मुझे भेजा था मुझे मिल गया। तो आपका पत्र, तो यहाँ पर देखते हैं आपका पत्र आपका पत्र, ये पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा। आपका पत्र जिसे आपने मुझे भेजा था मुझे मिल गया। तो यहाँ पर मुझे 2 बार आ गया है, तो इसको एक में ही कन्वर्ट करके सेंटेंस को छोटा करके लिखना आएगा। तो आपका भेजा हुआ पत्र मुझे मिल गया, शॉर्ट में लिखेंगे आपका भेजा हुआ पत्र मुझे मिल गया। तो इस हिसाब से हम व्याकरण को सही, व्याकरण के आधार पर इस वाक्य को सही लिख सकते हैं। उनकी मृत्यु बहुत ही दुखद पूर्ण थी। तो यहाँ पर हो जाएगा उनकी मृत्यु बहुत ही दुखद थी। ये पूर्ण जो इसमें जुड़ा है इसको हटा दिया जाएगा। शराब पीना विष से भयंकर है। तो ऐसा छोटा सा सेंटेंस हमको भ्रमित कर देता है कि इसमें गलत क्या लिखा है। शराब पीना विष से भयंकर है, तो सही है। तो यहाँ पर जो पीना शब्द दिया है इसको हटा देंगे, शराब विष से भयंकर है। इस हिसाब से हम इस वाक्य का शुद्धिकरण करेंगे। मकान की दोनों तरफ दीवार है, तो की जगह हो जाएगा के। मकान के दोनों तरफ दीवार है। इस हिसाब से हम आगे भी इस सेंटेंस को बोलते हैं कि धन के रहित जीवन व्यर्थ है। धन के रहित जीवन व्यर्थ है, तो यहाँ पर धन से रहित होना चाहिए। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनको पढ़ने मात्र से ही समझ में आ जाता है कि गलती कहाँ पे है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनको पढ़ने से, बार बार पढ़ने से, समझने से उनमें गलती का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे शराब पीना विष से भयंकर है, तो शराब पीना विष से भयंकर है, सही बात। लेकिन इसको हम अगर सही लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक किसी भी बात को सही तरीके से व्याकरण के आधार पर सही नहीं कर सकते। तो शराब विष से भयंकर है, ये हो जाएगा। ऐसे ही विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी होगी। तो इस हिसाब से हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। के लिए यहाँ पे होगा, बाकी आप सेंटेंस बना सकते हैं उसके आधार पे आगे। यह वस्तु स्वप्न में भी दुर्लभ है। यह वस्तु स्वप्न में भी दुर्लभ है, में भी मिलना दुर्लभ है। तो यहाँ पर भी जो है इसको हटा दिया जाएगा। यह वस्तु स्वप्न में मिलना दुर्लभ है। तो मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, मैं केवल इतना चाहता हूँ। तो ही शब्द इसमें हट जाएगा, तो सही आ गया, मैं केवल इतना चाहता हूँ। यही कारण है कि देश की जनसंख्या बढ़ी है। तो यही कारण है, ये जो 2 शब्द इसमें दिए हैं इनको हम हटा देंगे। देश की जनसंख्या बढ़ी है, यही कारण है देश की जनसंख्या बढ़ी है का ये पूरा सेंटेंस हम इसको हटा देंगे। ये देश की जनसंख्या बढ़ी है। आगे देखते हैं, अपने बच्चे वीर बनाओ। तो अपने बच्चे वीर बनाओ, यहाँ पे सेंटेंस से बच्चे जो है यहाँ पे होना चाहिए, अपने बच्चों को वीर बनाओ। बच्चों को वीर कैसे बनाओगे? जब अपनी संस्कृत के बारे में और संस्कृत की रक्षा करने वाले उन महान वीर विद्वान और योद्धाओं की बात हम उनको बताएंगे, तब बच्चों के अंदर भावना वीरता की जागृत होगी। अगर उनको हम मोबाइल और व्हाट्सएप ही देंगे तो बस यही आजकल जो मन हल्के स्वभाव और अश्लीलता फैलाई जा रही है समाज में, तो वही सीखेंगे और वही आगे उसी में ही पारंगत होंगे और उससे विनाश ही है, विकास नहीं हो सकता। इसलिए अपने बच्चों को आप संस्कृत के बारे में, अपने धर्म के बारे में अवश्य बताएं और उनको उस पर चलने के लिए कहें और सख्ती करें, क्योंकि धर्म को आप आचरण में जब तक नहीं बनाते तब तक उन्नति नहीं हो सकती। इस बात का बिल्कुल गांठ बांध लेना है। तो आइए देखते हैं, मेरे नाक में सूजन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरे नाक में सूजन है, मेरी नाक में सूजन है। इस हिसाब से हम पूरे वाक्य को लिख सकते हैं, मेरी नाक में सूजन है। तो हमने इस चैप्टर में
व्याकरण से जो भी अशुद्धियाँ हैं, वर्तनी की जो अशुद्धियाँ हैं, उनको हमने अलग अलग तरीक़ों से सीखा। जैसे वर्तनी की अशुद्धियाँ, शब्द निर्माण की अशुद्धियाँ, शब्द चयन की अशुद्धियाँ और अनावश्यक शब्द को हटाने से जो अशुद्धियाँ दूर होती हैं, या और 5वें नंबर पे है व्याकरण की अशुद्धियाँ। तो हम इसी चैप्टर में आगे शब्दों के आधार पे भी अशुद्धियों को देखते हैं। वर्तनी के इस चैप्टर में अशुद्धियों को दूर करने के विभिन्न उपाय जानें और इनको हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आने वाली परीक्षा में जो भी गलतियां होती हैं वो गलतियां इन सेंटेंस में ना हो और हम परीक्षा क्वालिफाई करें। तो आगे भी हम वर्तनी से संबंधित मीनिंग्स आए, वर्तनी से संबंधित कुछ शब्दों को लिखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।